हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। यूट्यूब चैनल स्टडी के पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख दर्रे। उन दर्रों की बात करेंगे जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। दर्रों को लेकर के किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। जैसे एक टाइप का प्रश्न बनता है कि यह दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है यह दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तीसरे टाइप का यह दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है। चौथे टाइप का कुछ विशेषता को लेकर प्रश्न करता है, जैसे अटल सुरंग किस दर्रे में है, जवाहर सुरंग किस दर्रे में है, सतलज नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है। इस टाइप के क्वेश्चन दर्रों से को लेकर के बनते हैं। जैसे दर्रों का निर्माण कैसे हुआ थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे हिमालय पर्वत नवीन पर्वत है, वलित पर्वत है। हिमालय का वर्तमान में भी उत्थान हो रहा है। जैसे जैसे हिमालय का उत्थान हो रहा था या पर्वत का उत्थान हो रहा था, उस जगह पर नदियां बहती थी। पर्वत का उत्थान हो रहा था और नदियां उन स्थानों को काटे जा रही थी। पर्वत काफी ऊंचे हो गए, लेकिन बीच में एक सकरा रास्ता के रूप में जहां नदियां बहती थी वो दर्रे के निर्माण कर दी। और कालांतर में क्या हुआ, वो नदियां सूख गईं या तो अपना रास्ता बदल दी। वही जगह जो दर्रे के रूप में है, जिसे हम लोग सड़क आवागमन के रूप में प्रयोग करते हैं, इन्हीं को हम लोग दर्रों के नाम से जानते हैं। क्योंकि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को काटकर सड़क बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत खर्चीला है। जैसे दो पर्वत देख रहे हैं, एक तरफ पर्वत इधर है, एक तरफ बीच में क्या है, दर्रा है। इसी को क्या कहा जाता है, दर्रा के नाम से जानते हैं। दो पर्वतों के मध्य स्थित आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा के नाम से जानते हैं, जो आवागमन के लिए सुविधा देते हैं। इन्हीं दर्रों से लेकर के देखेंगे किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। हम लोग एक एक दर्रे की खास बातें जानेंगे कि क्या क्या प्रश्न दर्रों को लेकर के बन सकते हैं। जैसे ये पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है और इधर ये पार्ट क्या है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जो इधर सफेद भाग देख रहे हैं, सफेद भाग, इसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर चीन ने 1962 के युद्ध में अवैध कब्जा कर रखा है, इसे अक्साई चीन कहते हैं। जो वर्तमान में भारत के कब्जे में नहीं है, किसके कब्जे में है, चाइना के कब्जे में है। अगर इधर आते हैं, ये सफेद भाग जो देख रहे हैं, इधर भी सफेद भाग जो देख रहे हैं, इसे पीओके कहा जाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। और इन पार्टों में जो दर्रे हैं इनको हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं एक एक दर्रे की। ये देख रहे हैं काराकोरम दर्रा है। कौन सा दर्रा है, काराकोरम दर्रा है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है। भारत का क्या है, सबसे ऊंचा दर्रा अगर पूछा जाएगा तो काराकोरम दर्रा है। कहां है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। और किस पर्वत श्रेणी पर है, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है। एक श्रेणी है इधर जिसका नाम क्या है, काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो यह किस पर है, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है काराकोरम दर्रा। एक दर्रा है मिनताका दर्रा, इधर देख रहे होंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चर्चा कर लेते हैं। मिनताका दर्रा, अगर मिनताका दर्रा पूछेगा तो कहां है, लद्दाख में स्थित है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान, इधर चीन और इधर भारत, तीन देशों की सीमा पर स्थित है, कह सकते हैं। मिनताका दर्रा कौन सा दर्रा है जो तीन देशों की सीमा पर स्थित है, तो बताएंगे क्या, मिनताका दर्रा है। कौन सा दर्रा, मिनताका दर्रा है। खंजुराब दर्रा, खंजुराब दर्रा भी कहां है, लद्दाख में है। कहां है, लद्दाख में। यहीं पर अघिल दर्रा भी है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम बात कर लेते हैं, ये क्या है, खारदुंगला दर्रा। कौन सा दर्रा, खारदुंगला दर्रा। इधर है चांगला दर्रा और इधर क्या है, बुर्जिला दर्रा। कितने दर्रे इंपॉर्टेंट हैं इसमें लद्दाख में, तो मुझे लगते हैं 4 दर्रे से प्रश्न बन सकता है। कौन सा, काराकोरम, खारदुंगला, चांगला और बुर्जिला दर्रा। आप लोग किताब में इसे देखते होंगे, जम्मू कश्मीर दिखाता है। आप सर्च करेंगे अगर गूगल मैप पर तो बुर्जिला दर्रा कहां है, वह बुर्जिला दर्रा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आता है, वो भी पीओके क्षेत्र में है बुर्जिला दर्रा। ये बात ध्यान रखेंगे। क्षेत्र इसका कहां आता है, लद्दाख में आता है। तो बुर्जिला
चांगला, खारदुंगला, काराकोरम, ये 4 दर्रे लद्दाख में हैं। इसकी खास बातें क्या हैं, एक एक हम लोग बात कर लेते हैं। पहली बात तो अगर पूछा जाए मिंताका, खंजुराब, काराकोरम दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर है, तो क्या बताएंगे, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है। काराकोरम काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है। काराकोरम पर्वत श्रेणी के बाद कौन सी पर्वत श्रेणी है, इसके बाद आता है लद्दाख पर्वत श्रेणी आता है। कौन सा, ये लद्दाख पर्वत श्रेणी आती है। तो खारदुंगला अगर पूछेगा, खारदुंगला चांगला दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर है, तो क्या बताएंगे, खारदुंगला दर्रा लद्दाख पर्वत श्रेणी पर है। किस पर, ये लद्दाख पर्वत श्रेणी है। लद्दाख पर है। किस पर, लद्दाख पर। ये किस पर है, काराकोरम, काराकोरम दर्रा काराकोरम पर्वत श्रेणी पर। खारदुंगला और चांगला दर्रा लद्दाख पर्वत श्रेणी पर है। इतनी बातें जाने। अगला आते हैं बुर्जिला दर्रा। लद्दाख के बाद आता है जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर, तो जास्कर श्रेणी पर कौन सा दर्रा है, तो बुर्जिला दर्रा है। अब इसकी खास बातें जान लिए। अगर पूछा जाए कि यह दर्रा किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो बताएंगे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। काराकोरम दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर है, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है। खारदुंगला दर्रा लद्दाख पर्वत श्रेणी पर। चांगला दर्रा लद्दाख पर। काराकोरम लद्दाख, ये क्या है, जास्कर पर्वत श्रेणी है। तो क्या बताएंगे, बुर्जिला दर्रा जास्कर पर्वत श्रेणी पर है। 4 दर्रे के बारे में। अब मार्गों को कौन कौन से स्थानों को कनेक्ट करता है, इस टाइप का भी प्रश्न करता है। ये पार्ट जो देख रहे हैं ये क्या है, लेह है। लेह, अगर प्रश्न करे कि लेह को सियाचिन से कौन सा दर्रा जोड़ता है, ये जो पार्ट देख रहे हैं सियाचिन है, जहां हमारी सेना रहती है और दोनों देशों की सेनाओं पर नजर रखती है, दोनों देशों की गतिविधियों पर नजर रखती है। सियाचिन ग्लेशियर, इसी पर सैनिक रहते हैं, वीर सैनिक अपने देश के, और यहां से चाइना पर भी नजर रखते हैं और पाकिस्तान पर भी नजर रखते हैं सियाचिन ग्लेशियर से। अगर पूछा जाए कि लेह को सियाचिन से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो क्या बताएंगे, खारदुंगला दर्रा जोड़ता है। क्या बताएंगे, लेह को सियाचिन ग्लेशियर से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो क्या बता पाएंगे, खारदुंगला दर्रा। ये पार्ट क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर। खारदुंगला दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है, तो लेह को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है। कौन सा दर्रा, खारदुंगला दर्रा। अगर अगला प्रश्न आए, एक झील आप देख रहे होंगे, ये झील देख रहे हैं, ये झील है पेगोंग त्सो झील। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में रहती है, इसको याद रखेंगे। अगर पूछे पेगोंग त्सो झील किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो पहली बात तो पेगोंग त्सो झील लद्दाख में है। वो भी, यहां पर भी विवाद रहता है भारत और चाइना के बीच पेगोंग त्सो झील पर। अगर प्रश्न करे कि लेह को पेगोंग त्सो झील से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो क्या बताएंगे, चांगला दर्रा जोड़ता है। देखिए कौन सा दर्रा जोड़ेगा, तो चांगला दर्रा जोड़ता है। कौन सा दर्रा, चांगला। अगर पूछे लेह को पेगोंग त्सो झील से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो चांगला दर्रा जोड़ता है, ध्यान रखेंगे इसको भी। और पेगोंग त्सो झील कहां है, तो यह लद्दाख और चीन दोनों देशों में है, और यह विवाद यहां पर होता है, दोनों देशों के सैनिकों के बीच होता है। चांगला दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ रहा है, लेह को पेगोंग त्सो झील से जोड़ता है चांगला दर्रा। अब आ जाते हैं, बात करते हैं किसकी, बुर्जिला दर्रा की। बुर्जिला दर्रा कहां है, तो बताएंगे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है बुर्जिला दर्रा। किस पर्वत श्रेणी पर है, तो जास्कर पर्वत श्रेणी पर है। किन 2 स्थानों को जोड़ता है, ये आपका है श्रीनगर। क्या है, श्रीनगर। श्रीनगर को अगर पूछा जाए, श्रीनगर को किससे जोड़ेगा, गिलगित से जोड़ेगा। श्रीनगर को गिलगित से कौन सा दर्रा जोड़ता है, अगर प्रश्न आए श्रीनगर को गिलगित से कौन जोड़ता है, तो क्या बताएंगे, बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। इतनी बातें शायद हमारी समझे होंगे। हम लोग इसके लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की जो दर्रे थे उनकी हम लोगों ने बात की। अब बात कर लेते हैं सीधे जम्मू कश्मीर के दर्रों की। तो जम्मू कश्मीर में 3 दर्रे हैं। जम्मू कश्मीर में कितने दर्रे हैं,
तीन दर्रे हैं, एक तो बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा। अगर प्रश्न करे कि पीर पंजाल, बनिहाल, जोजिला दर्रा कहां है, तो बताएंगे क्या, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। अगर पूछे जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर है, तो जास्कर पर्वत श्रेणी पर है। किस पर है, ये जास्कर, देख ही रहे होंगे, जास्कर आगे निकल जाएगी, जास्कर पर्वत श्रेणी पर है। अगर पीर पंजाल और बनिहाल पूछेगा दोनों दर्रे किस पर्वत श्रेणी पर है, तो यहां हम जानते हैं पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। यहां पर कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो पीर पंजाल है। तो पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा कहां है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर है। किन दो स्थानों को जोड़ता है, अगर प्रश्न करे तो ये देख रहे होंगे जम्मू है, कौन सा एरिया है, जम्मू। अगर जम्मू को श्रीनगर जाना है, जम्मू से श्रीनगर, तो कौन सा दर्रा जाएगा, पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है, तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, देख ही रहे होंगे, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है, और बनिहाल दर्रा भी जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, दोनों तरफ से चले जाएंगे श्रीनगर। ये दो टाइप के क्वेश्चन हो गए। अगला पूछता है इसकी खास विशेषताएं क्या है। जैसे बनिहाल दर्रे से ही जवाहर सुरंग गई है, इसी दर्रे से जवाहर सुरंग गई है, और इसी दर्रे से चेनानी नासरी, जिसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है, इसी दर्रे से होकर जाती है। NH-44 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 इसी दर्रे से होकर जाता है। इससे बनिहाल से चेनानी से नासरी तक जाती है। यहां से दो सुरंगें जाती हैं। यहां से दो सुरंग कौन कौन सी, एक तो आपकी जाती है बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग। दूसरी कौन सी सुरंग है, दूसरी है चेनानी नासरी सुरंग, चेनानी नासरी, जो चेनानी से नासरी जाती है। और इसे चेनानी नासरी को क्या कहते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। किस दर्रे में स्थित है, बनिहाल दर्रे में ही स्थित है। अगर प्रश्न करे बनिहाल दर्रे में और क्या स्थित है, तो पूछेगा तो बताएंगे NH-44 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 इसी दर्रे में स्थित है। किसमें, बनिहाल दर्रे में स्थित है। इतनी बातें शायद हमारी समझे होंगे। हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इनकी खास विशेषताएं क्या हैं, और हम लोग कुछ ट्रिक के माध्यम से इन दर्रों को कैसे याद कर सकते हैं देखते हैं। एक बार रिवीजन पुनः करते हैं। जैसे लद्दाख के दर्रों को कैसे याद करेंगे, खांचा बुक कर लद्दाख ना। जैसे लद्दाख में हम जानते हैं कोई भी वनस्पतियां नहीं होती है, क्योंकि वह कोल्ड डेजर्ट है, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, बहुत ज्यादा वहां पर कुछ होता नहीं है, मामूली ही वनस्पतियां पाई जाती हैं। कहां, लद्दाख में। तो दूसरे के ऊपर कह सकते हैं लद्दाख पूरा पर्यटन पर डिपेंड है, खाद्यान्न वगैरह दूसरे जगहों से जाता है, कहां, लद्दाख में। तो देखिए कुछ सामान वनस्पति या खेती बाड़ी जब लोग करते हैं तो खांचा होता है उनके पास, जिसमें वो भूसा उसा घास वगैरह रखते हैं। तो खांचा बुक, खांचा बुक से याद कर लेंगे क्या, खांचा बुक से लद्दाख के दर्रे याद कर लेंगे। ठीक है, खांचा बुक। लद्दाख में खांचे का कोई काम नहीं है, क्योंकि वनस्पतियां पाई ही नहीं जा रही हैं, खेती वगैरह नहीं होती है, क्योंकि वहां कोल्ड डेजर्ट है, बर्फ बहुत पड़ती है। खांचे को क्या करिए, बुक करिए, खांचा बुक। खा से क्या हो जाएगा, खारदुंगला दर्रा, खा से क्या, खारदुंगला दर्रा। और फिर इसके बाद चा से चांगला दर्रा, चांगला याद कर लेंगे। बू से याद कर लेंगे बुर्जिला दर्रा, बुर्जिला। का से याद कर लेंगे काराकोरम दर्रा, तो याद रह जाएगा काराकोरम। तो हम जान गए कि खांचा बुक से याद कर लेंगे लद्दाख के दर्रे। लद्दाख के दर्रे किससे याद करेंगे, खांचा बुक, क्योंकि खांचे का यहां कोई काम नहीं है, खांचे को बुक कर दीजिए, भेज दीजिए। अब काराकोरम की खास बातें याद कर लेते हैं। काराकोरम दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है, तो बताएंगे क्या, काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। किस पर्वत श्रेणी में है, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, सबसे ऊंचा दर्रा अगर पूछेगा, सबसे ऊंचा, तो यही काराकोरम दर्रा है। दूसरा खारदुंगला दर्रा,
खारदुंगला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है? तो लद्दाख पर्वत श्रेणी में है। ये क्या करता है? लेह को सियाचिन से जोड़ता है। लेह को किससे जोड़ता है? सियाचिन से जोड़ता है लेह को। दूसरा है चांगला दर्रा, यह भी लद्दाख पर्वत श्रेणी में है। लेह को किससे जोड़ रहा है? पेगोंग त्सो लेक से जोड़ रहा है। पेगोंग त्सो लेक से जोड़ता है कौन सा दर्रा? चांगला दर्रा। अगला है बुर्जिला दर्रा, जास्कर पर्वत श्रेणी में है। बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। श्रीनगर को किससे जोड़ता है? गिलगित से जोड़ता है। कौन? बुर्जिला दर्रा। खांचा बुक से याद कर लेंगे लद्दाख के दर्रे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रे की। जम्मू कश्मीर के दर्रों की विशेषताएं जानते हैं। आप याद कर लेंगे क्या? बाजो पीर, बाजो पीर से याद कर लेंगे। बाजो पीर, बाजे मतलब लड़ाई झगड़ा करना, बाजिए। तो बाजो पीर कहां मिलेंगे? जम्मू कश्मीर में। आप लोग देखते होंगे तनाव बना रहता है। बाजो पीर। तो बा से क्या हो जाएगा? बनिहाल दर्रा, बनिहाल। जा से, जो से क्या हो जाएगा? जोजिला दर्रा। पीर से पीर पंजाल दर्रा, बाजो पीर। तो बाजो पीर कहां लोग बाजते हैं? तो जम्मू कश्मीर में बाजते हैं। तो बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है अगर पूछा जाएगा? तो पीर पंजाल श्रेणी में है। जम्मू कश्मीर का जो दर्रा बनिहाल है इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनते हैं। यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है बनिहाल दर्रा। NH-44 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 इसी दर्रे से होकर जाता है, इसको भी याद करेंगे। जवाहर सुरंग इसी दर्रे से होकर जाती है, जवाहर सुरंग। इसी में एक और सुरंग बनाई गई है, चेनानी नासरी सुरंग, जिसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कहते हैं, जिसकी लंबाई 9.28 किलोमीटर है। 9.28 किलोमीटर है इसकी लंबाई। चेनानी से नासरी तक जाती है। चेनानी नासरी सुरंग या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग किस दर्रे में है? तो बताएंगे क्या किस दर्रे में है? तो बताएंगे आप बनिहाल दर्रे में है। अगला आते हैं पीर पंजाल दर्रा। तो पीर पंजाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है? तो पीर पंजाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू को किससे जोड़ता है? श्रीनगर से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? पीर पंजाल दर्रा। अगला जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है? तो जास्कर पर्वत श्रेणी में है जोजिला दर्रा। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को लेह से कौन जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जोड़ता है। हम लोग अब बात करते हैं नेक्स्ट राज्य की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के दर्रों की। उनसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनको हम लोग नोट डाउन भी करते चलेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसको याद कर लेंगे बाजो पीर से। किससे याद कर लेंगे? बाजो पीर से जम्मू कश्मीर के दर्रों को याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम लोग जम्मू कश्मीर के बाद सीधे बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के दर्रों की। तो हिमाचल प्रदेश में 3 प्रमुख दर्रे हैं, एक बारालाचा, शिपकीला, रोहतांग दर्रा। 3 दर्रे हैं। इसे याद कैसे करेंगे? सिरोबा से याद कर सकते हैं। सिरोबा। हिमाचल प्रदेश के दर्रों को कैसे याद करेंगे? सिरोबा से याद कर लेंगे। इनकी खास विशेषताएं क्या हैं? दूसरे बात जानेंगे। यहां पर हम लोगों ने जाना ही कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, जिस पर काराकोरम था, खंजुराप था, मिनी ताका था। दूसरा पर्वत श्रेणी क्या थी? लद्दाख थी, जिस पर खारदुंगला मिला था और चांगला दर्रा मिला था। और इसके बाद था क्या? काराकोरम, लद्दाख, फिर जास्कर पर्वत श्रेणी थी, जिस पर 2 दर्रे मिले थे। हम लोगों ने पढ़ा था, एक बुर्जिला पढ़ा था, एक क्या पढ़ा थे हम लोगों ने? जोजिला पढ़ा था, जो जम्मू कश्मीर में है। और इसी पर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर ही 2 दर्रे हिमाचल प्रदेश में है। एक क्या है आपका? बारालाचा। दूसरा क्या है? शिपकीला। अगर प्रश्न करें बारालाचा शिपकीला दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर है, तो क्या बताएंगे? जास्कर पर्वत श्रेणी पर है। क्लियर है बात? बता ले जाएंगे। अगला बात,
इसके बाद आता है तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। पीर पंजाल पर जम्मू कश्मीर में दो दर्रे थे, एक पीर पंजाल खुद, एक बनिहाल। और हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर है? तो क्या बताएंगे? पीर पंजाल पर है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर रोहतांग दर्रा है। इन दर्रों की खास बातें क्या हैं, उनकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक नदी आती है जिसका नाम है सतलज नदी, जो शिपकीले दर्रे से ही भारत में एंट्री करती है। अगर प्रश्न करे किस दर्रा से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, तो क्या बताएंगे? शिपकीला दर्रा बताएंगे। अगर पूछेगा कि रावी नदी और ब्यास नदी का उद्गम क्या है, रावी नदी और ब्यास नदी किस दर्रे से निकलती है, तो क्या बताएंगे? रोहतांग दर्रा बताएंगे। रोहतांग दर्रा क्या बताएंगे? किसका किसका उद्गम है रोहतांग दर्रा? एक तो रावी का है, रावी नदी का, दूसरा ब्यास कुंड निकट रोहतांग दर्रा, ब्यास नदी का उद्गम। एक अटल सुरंग, अगर पूछा जाए अटल सुरंग किस दर्रे से होकर जाती है, तो अटल सुरंग रोहतांग दर्रे से होकर जाती है। बारालाचा दर्रा से चिनाब नदी निकलती है, चिनाब याद रह जाएगा। बारालाचा दर्रे से चिनाब नदी का उद्गम है। सतलज नदी शिपकीला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। रोहतांग दर्रे से रावी ब्यास का उद्गम है और अटल सुरंग इसी दर्रे से होकर गई है। इतनी बात समझे होंगे। तो हम लोग इनकी जो खास बात है उसकी हम लोग बात कर लेंगे। याद किससे करेंगे? शिरोबा से याद कर लेंगे। हिमाचल प्रदेश के दर्रों को कैसे याद करेंगे? सिरोबा से याद कर लेंगे। सिरोबा हिम। बारालाचा दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है? तो जास्कर पर्वत श्रेणी में है। मंडी को लेह से जोड़ता है। किससे? बारालाचा दर्रा मंडी को लेह से जोड़ता है। नीचे मंडी है, मंडी, ऊपर चले जाएंगे लेह को जोड़ेगा। चिनाब नदी का उद्गम है। चिनाब नदी का उद्गम क्या है? बारालाचा दर्रा है। इसके बाद शिपकीला दर्रा। अगर शिपकीला दर्रा पूछेगा किस पर्वत श्रेणी में है, तो आप क्या बताएंगे? जास्कर में। शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। शिमला को तिब्बत चीन से जोड़ता है कौन? शिपकीला दर्रा। सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। भारत चीन व्यापारिक मार्ग है शिपकीला दर्रा। रोहतांग दर्रा की बात करते हैं। रोहतांग दर्रा, ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। सतलज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, तो शिपकीला बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। चिनाब नदी का उद्गम बारालाचा दर्रा। अगला रोहतांग दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में है। अटल सुरंग इसी दर्रे में है। अटल सुरंग, इसको ध्यान रखेंगे। अटल सुरंग, या इसे पहले रोहतांग सुरंग के नाम से जानते थे। रोहतांग सुरंग रोहतांग दर्रे में है और हिमाचल प्रदेश में है। किस पर्वत श्रेणी में? पीर पंजाल। रावी नदी का उद्गम, रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा ही है, इसको भी ध्यान रखेंगे। इनको आप लोग नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। शिरोबा, सी से शिपकीला, रो से रोहतांग, बा से बारालाचा। तो तीनों दर्रे कहां है? हिमाचल प्रदेश में है, जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट राज्य की बात करेंगे। हम लोगों ने लद्दाख की बात की, लद्दाख के दर्रे, साथ में J&K की बात की, साथ में हिमाचल प्रदेश की बात की, हिमाचल प्रदेश के दर्रे। अब बात करेंगे किसकी? उत्तराखंड के दर्रों की। उत्तराखंड के दर्रों की। इधर नेपाल है, इधर कौन सा देश है? नेपाल है, इधर नेपाल है, ये उत्तराखंड है। पहले माना के बाद नीति, फिर लिपुलेख। अगर पूछा जाए माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है, तो उत्तराखंड बताएंगे। अगर पूछे किस पर्वत में है, तो यह कुमायूं हिमालय में है। यहां पर काली नदी निकलती है, काली नदी। और हिमाचल प्रदेश में जहां सतलज नदी तक को हम लोग कुमायूं हिमालय कहते हैं। यह दर्रे किस हिमालय में है, तो आप बता देंगे क्या? कुमायूं हिमालय में है तीनों दर्रा, माना, नीति, लिपुलेख। उत्तराखंड से आप चीन तिब्बत जा सकते हैं। अगर पूछा जाए उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग करेंगे,
तो लिपुलेख दर्रे का प्रयोग करते हैं। भारत, उत्तराखंड भारत, नेपाल और चीन के बीच किस दर्रे के साथ व्यापार होता है? तो लिपुलेख दर्रे के साथ व्यापार होता है, क्योंकि तीनों क्या है, बॉर्डर पर है। नेपाल भी, नेपाल के, उत्तराखंड के और चीन के लिपुलेख दर्रा। इनकी क्या खास विशेषताएं हैं उनकी हम लोग ध्यान देते हैं। नीलिमा उत्तरी से याद कर लेंगे, नी से नीति दर्रा, ली से लिपुलेख, मा से माना दर्रा याद कर लेंगे। नीलिमा उत्तरी। माना दर्रा कहां है? तो कुमायूं हिमालय में है माना दर्रा, कुमायूं हिमालय। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहां है? उत्तराखंड में है। इसी रिजर्व में यह दर्रा स्थित है। देवताल झील, देवताल झील भी इसी दर्रे के अंतर्गत है। अगला है नीति दर्रा, कुमायूं हिमालय में ही है। उत्तराखंड से तिब्बत जाने का रास्ता, उत्तराखंड से तिब्बत चीन जाने का रास्ता, सभी दर्रों से कह सकते हैं उत्तराखंड से तिब्बत चीन जाने का रास्ता, लिपुलेख से भी उत्तराखंड से तिब्बत चीन जाने का रास्ता। अगला पॉइंट है लिपुलेख दर्रा कुमायूं हिमालय में ही स्थित है। भारत का चीन, भारत का चीन या नेपाल के साथ प्रमुख व्यापारिक मार्ग है। प्रमुख व्यापारिक मार्ग है कौन? लिपुलेख दर्रा। कैलाश मानसरोवर की यात्रा लोग किस दर्रे से करते हैं? तो ज्यादातर लोग लिपुलेख दर्रे से करते हैं। किस दर्रे से? लिपुलेख दर्रे से करते हैं। शायद उत्तराखंड के दर्रे याद रखेंगे। किससे याद कर रखेंगे? नीलिमा से याद रखेंगे। उत्तराखंड के तीनों दर्रे माना, नीति और लिपुलेख। हिमाचल प्रदेश के दर्रे सिरोबा से याद रखेंगे। किससे? सिरोबा से याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसे ये सिक्किम देख रहे हैं, सिक्किम, सिक्किम के 4 जिले, नॉर्थ सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, साउथ सिक्किम, ईस्ट सिक्किम। यहां पर 2 दर्रे हैं सिक्किम में जिनको याद रखेंगे, नाथुला और जेलेपला दर्रा। नाथुला जेलेपला दर्रा कहां है? तो बताएंगे क्या, सिक्किम में है। चाहे आप इसे याद रखेंगे जैना का सिक्का से याद रख लेंगे, जैना का सिक्का, या जैना को सिक्का पसंद है, सिक्का। इससे हो जाएगा जेलेपला दर्रा, जेलेपला, और ना से हो जाएगा नाथुला दर्रा। याद रखेंगे इस ट्रिक से। जेलेपला और नाथुला दर्रा है कहां? यह सिक्किम में है, सिक्किम में स्थित है। अगर गंगटोक से कोई चीन तिब्बत जाना चाहे या आगे बढ़ेंगे, लहासा एक स्थान है, लहासा शहर है चाइना तिब्बत में। अगर कोई व्यक्ति गंगटोक से लहासा जाना चाहेगा, किस दर्रे का प्रयोग करेगा? तो आप यही, किसका? नाथुला का। किसका और करेगा? जेलेपला का करेगा। दोनों से लहासा जा सकता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। सिक्किम, इसको याद रख लेंगे जैना का सिक्का से, सिक्का से सिक्किम। जय से हो जाएगा जेलेपला, ना से हो जाएगा नाथुला। तो नाथुला दर्रा कहां है? तो बृहद हिमालय में है। अगर दर्रों के संबंधित बातें की जाएं तो दर्रे आपको जहां पर पर्वत श्रेणियां हैं वहीं दर्रे दिखाई पड़ेंगे, अन्य जगह आपको दर्रे नहीं मिलेंगे। जैसे बिहार में कोई पर्वत श्रेणी नहीं है तो बिहार में कोई दर्रा आपको नहीं मिलेगा, मैदानी भाग है बिहार। दर्रा उसी जगह मिलेगा जहां पर्वत है। तो सिक्किम में आपको दर्रा किस हिमालय में? तो बृहद हिमालय में। गंगटोक से लहासा चीन से जोड़ता है, गंगटोक को लहासा से जोड़ता है। जेलेपला दर्रा बृहद हिमालय में स्थित है, यह भी गंगटोक को लहासा से जोड़ता है। याद रखेंगे, जैना से याद कर लेंगे सिक्किम के दर्रे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश के 3 दर्रे हैं, इसको याद कर लेंगे कैसे? अरुण ने बो दिया, अरुण ने बो दिया से याद कर लेंगे, अरुण ने बो दिया। बो से हो जाएगा बोमडिला दर्रा, दी से हो जाएगा दिफू दर्रा, या से हो जाएगा यांग्याब दर्रा। तो बोमडिला दर्रा देख ही रहे होंगे। अरुणाचल प्रदेश से कोई व्यक्ति अगर लहासा जाना चाहेगा, लहासा, तो किस दर्रे का प्रयोग करेगा? तो क्या बताएंगे, किस दर्रे का प्रयोग करेगा? तो बोमडिला दर्रा का। यांग्याब दर्रा क्यों इंपॉर्टेंट है? यहां से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है भारत में। यांग्याब दर्रे से ही
ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, कहां से निकलती है? कैलाश मानसरोवर झील से निकलती है, चीन तिब्बत से, और आते आते यह क्या करती है? यांग्याप दर्रे से भारत में एंट्री करती है। कहां? यांग्याप दर्रे से। तो यांग्याप दर्रा कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला दिफू दर्रा। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है कहां? अरुणाचल प्रदेश में। किस हिमालय में है? तो बताएंगे पूर्वी हिमालय में स्थित है। किसमें? पूर्वी हिमालय। हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, तो याद कर लेंगे इस दर्रे को अरुण ने बो दिया। अरुण ने बो दिया, बो दिया, इसी ट्रिक से याद कर लेंगे। बो दिया से, बो से बोमडिला, दी से दिफू, या से यांग्याप। तो बोमडिला दर्रा कहां है? हिमालय पर्वत पर है। अरुणाचल प्रदेश को लहासा से जोड़ता है कौन? बोमडिला दर्रा। यांग्याप दर्रा क्यों इंपॉर्टेंट है? यह भी हिमालय पर्वत पर है। अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ता है। अगला इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है। अगला है दिफू दर्रा, यह पूर्वी हिमालय में स्थित है। कहां? पूर्वी हिमालय में। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है यह दर्रा। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो दिफू दर्रा जोड़ता है। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। मणिपुर में एक दर्रा है तुज दर्रा। तुज दर्रा कहां है? पूर्वी हिमालय में स्थित है। मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। इस साइड कौन सा देश है? म्यांमार है। तो मणिपुर ये है। यहां पर नमामि से याद कर लेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये त्रिपुरा, ये मेघालय है। तो मणिपुर को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो तुजु दर्रा याद कर लेंगे। तुजु दर्रा, वेरी सिंपल। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अगला आ जाते हैं महाराष्ट्र के दर्रे। महाराष्ट्र के दर्रे हम जानते हैं इस तरफ पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है। कौन सी? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है। पश्चिमी घाट, ये नीलगिरी है। इसके बाद अन्नामलाई पहाड़ी है। फिर आ जाते हैं तो अनाईमुडी मिल जाता है। इसके बाद इलायची की पहाड़ी आता है। तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में दो दर्रे हैं जो कहां है? महाराष्ट्र में है। थाल घाट और क्या है दूसरा? भोर घाट। देखिए महाराष्ट्र में कमाने के लिए लोग पेट भरने के लिए, अपनी थाली भरने के लिए महाराष्ट्र चले जाते हैं। तो वहां पर कौन सा दर्रा है? थाल घाट दर्रा है। इससे याद कर लेंगे। वेरी सिंपल, क्योंकि थाली भरने के लिए ही महाराष्ट्र में लोग कमाने के लिए जाते हैं, अपनी जीविका चलाने के लिए। और लोग भोर में ही उठ जाते हैं, बड़े सुबह ही उठ जाएंगे भोर में अपने काम धंधे के लिए। तो थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा कहां है? तो महाराष्ट्र में है। और किस पर्वत श्रेणी में है? तो बताएंगे क्या? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में है। कहां है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में है यह दर्रा। अगला बात कर लेते हैं हम लोग केरल के दो दर्रे, एक तो पाल घाट, एक सेनकोट्टा दर्रा। तो पाल घाट और सेनकोट्टा दर्रा कहां है? तो क्या बताएंगे? पाल घाट और सेनकोट्टा दर्रा केरल में है। ये अन्नामलाई पहाड़ी है। कौन सी? अन्नामलाई पहाड़ी। अगर पूछे पाल घाट दर्रा किस पहाड़ी पर है? तो क्या बताएंगे? अन्नामलाई पहाड़ी पर है। अन्नामलाई पहाड़ी। और सेनकोट्टा दर्रा इलायची की पहाड़ी, लेकिन ये भी कहां है? केरल में स्थित है। हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के दर्रे कैसे याद करेंगे? थाल घाट, भोर घाट, दो दर्रे कहां है? तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में है। किस पर्वत श्रेणी में? तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में दोनों दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट। बिल्कुल सिंपल है, याद रखेंगे। थाली के लिए लोग सुबह उठ जाते हैं, भोर में ही उठ जाते हैं पेट पूजा के लिए। यह मुंबई को नागपुर से जोड़ता है। मुंबई को नागपुर से जोड़ता है कौन? थाल घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। कौन? किससे? पुणे से जोड़ता है। मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और थाल घाट मुंबई को नागपुर से जोड़ता है। दो बातें याद रखेंगे, थाल घाट, भोर घाट।
हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। केरल में है पालघाट सेनकोट्टा दर्रा। तो पालघाट दर्रा किस पर पहाड़ी पर है? तो अन्नामलाई पहाड़ी पर है। केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है, कोच्चि को किससे जोड़ता है? चेन्नई से। सेनकोट्टा दर्रा इलायची की पहाड़ी में स्थित है, केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है या तिरुवनंतपुरम को चेन्नई से जोड़ता है, चाहे आप जैसे भी इसे बना लेंगे। जैसे एक बार देखते हैं, यहां पर मुंबई है, इस पार्ट में मुंबई है, मुंबई, और यहां पर जाएंगे तो आपको नागपुर मिलेगा, नागपुर, नागपुर। मुंबई से नागपुर जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग करेंगे? तो थालघाट दर्रे का प्रयोग करेंगे। मुंबई से अगर पुणे जाना है तो किस दर्रे का प्रयोग करेंगे? तो भोरघाट दर्रे का प्रयोग करते हैं, भोरघाट। मुंबई से कहां पहुंच जाएंगे? पुणे पहुंच जाएंगे, मुंबई से पुणे। अगर केरल से तमिलनाडु जाना है तो किस दर्रे का प्रयोग करेंगे? पालघाट का। सेनकोट्टा से भी केरल से तमिलनाडु जा सकते हैं, चाहे पालघाट से जाइए चाहे आप सेनकोट्टा से जाइए, दोनों जगह से जा सकते हैं। जवाहर सुरंग किस दर्रे से होकर जाती है? अगर प्रश्न करे तो क्या बताएंगे? रोहतांग दर्रा, पीर पंजाल, बुर्जिला दर्रा, बनिहाल। तो बनिहाल दर्रा किससे जाएगी? बनिहाल दर्रे से कौन सी सुरंग जाती है? जवाहर सुरंग जाती है, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे से एक तो जवाहर सुरंग, दूसरी आपकी चेनानी नासरी, चेनानी नासरी, या इसे इसका नाम बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है, चेनानी नासरी। और NH-44 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 इसी दर्रे से होकर जाती है, बनिहाल से। तो बनिहाल दर्रा कहां है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस पर्वत श्रेणी पर है? तो बताएंगे क्या? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर है। रोहतांग दर्रे से अटल सुरंग, अटल सुरंग या रोहतांग सुरंग जाती है, जो 9.02 किलोमीटर है, रोहतांग सुरंग। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? किस दर्रे से प्रवेश करती है? माना, नाथुला, शिपकीला, यांगयाप। तो शिपकीला दर्रे से भारत में सतलज नदी प्रवेश करती है। अगर पूछे ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो बताएंगे क्या? यांगयाप दर्रा। ब्रह्मपुत्र नदी अगर पूछे तो बताएंगे क्या? यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है। नाथुला दर्रा कहां है? तो हम लोगों ने जैना का सिक्का पढ़ा था, कहां है? सिक्किम में, सिक्किम। माना दर्रा पूछेगा, नीलिमा कहां है? नीलिमा उत्तरी, तो उत्तराखंड। वेरी सिंपल। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पालघाट दर्रा स्थित है, अगर प्रश्न करे कि पालघाट दर्रा किस पहाड़ी में स्थित है तो बता ले जाएंगे इलायची, अरावली, अन्नामलाई। तो अन्नामलाई पहाड़ी में पालघाट दर्रा स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है यह? तो केरल में स्थित है। कहां? केरल में स्थित है। केरल से तमिलनाडु जाने का रास्ता देता है। कौन सा दर्रा? पालघाट दर्रा। अगर पूछे इलायची की पहाड़ी में कौन सा दर्रा है तो केरल में ही स्थित है, सेनकोट्टा दर्रा। कौन सा दर्रा? सेनकोट्टा दर्रा स्थित है। हम लोगों ने आज दर्रे से संबंधित क्वेश्चन को किया और समझा कि कैसे प्रश्न बनेंगे। मुझे आशा है कि आप एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे आसानी से उसे कर ले जाएंगे, हल कर ले जाएंगे, गलतियां नहीं होंगी। इसके बाद हम लोगों ने बातें किया था पिछली वीडियोस में, पर्वत को पढ़ा था, फिर पठार था। इसके बाद हम लोगों ने सीधे दर्रे पढ़े। दर्रे के बाद हमें सीक्वेंस, क्योंकि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कहीं ना कहीं अटैच रहता है। अगर हम लोग दर्रा को पहले पढ़ लें, पहाड़ियों को बाद में पढ़ें तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। तो सीक्वेंस बनाना भी जरूरी होता है पढ़ाई करते टाइम, क्योंकि उससे समय की बचत होती है। कम समय में ज्यादा चीजें कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। तो दर्रे के बाद हम लोगों को झील को पढ़ना चाहिए, क्योंकि झीलों से ही नदियों का उद्गम होता है।
हम लोग झील पढ़ेंगे, झील के बाद नदी पढ़ते हैं, नदी के बाद हम लोग जैसे उस पर जलप्रपात होते हैं, नदियों पर ही जलप्रपात, बांध बने होते हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।